हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय शो डियर जिंदगी। आज हम बात करेंगे एक साइकोलॉजिकल टर्म या सिद्धांत के बारे में जिसका नाम है ज़ाइगर्निक इफेक्ट। ब्लूमा ज़ाइगर्निक एक रशियन साइंटिस्ट थी, साइकोलॉजिस्ट थी, और जिसने ये थीसिस लिखा जिसे कहा जाता है ज़ाइगर्निक इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं ये ज़ाइगर्निक इफेक्ट है क्या। लेकिन उससे पहले मैं याद दिला दूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ये ज़ाइगर्निक इफेक्ट जो है वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिलेटेड है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, इनकम्प्लीट वर्क या कंप्लीटेड वर्क। इसके जो सिम्टम्स है वो ज़ाइगर्निक ने सबसे पहले देखे थे वेटर्स में। वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गई थी और वो देख के ये हैरान हो गई कि वहाँ के वेटर्स, वहाँ का एक वेटर बिना लिख लिए सबके जो ऑर्डर्स थे वो अपने दिमाग में रखता था और विद द माइन्यूट डिटेल्स, हर एक छोटे छोटी बातें उसको वो ऑर्डर के बारे में याद रहती थी और वो ऑर्डर बराबर से सर्व करता था। ज़ाइगर्निक ने ये जब देखा तब वो बहुत ही हैरान हो गई और जब एक बार वो रेस्टोरेंट से बाहर निकली तब उसे याद आया कि अपना कुछ सामान, पर्स या कोट वो रेस्टोरेंट में भूल गई है। तो वो फिर से उस रेस्टोरेंट में वापस गई, लेकिन जो वेटर उसकी पूरी ऑर्डर बहुत ही ध्यान से याद रखता था और उसने उसको सराहा भी था कि आपकी मेमोरी कैसे इतनी शार्प है और कैसे आप ये सब कुछ याद रख सकते हैं, उस वेटर ने तो उसे पहचाना भी नहीं। ये देख के वो हैरान हो गई कि इतना ये शार्प वेटर सिर्फ 15 मिनट के बाद वो मुझे पहचान भी नहीं पा रहा है। तब उसने इसके ऊपर रिसर्च करना चालू कर दिया और फिर उसे ये पता चला कि इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि जब भी हम स्कूल में एग्ज़ाम्स लिखते थे, पेपर्स लिखते थे, उसके पहले हम पढ़ाई करते थे, लेकिन जैसे वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, वो साल ख़त्म हो गया, तो हमें बाद में कुछ याद नहीं रहता था। हमारी जो मेमोरी है उसके बहुत सारे लेवल्स हैं और जो सुपरफिशियल सबसे जो मेमोरी की जो लेवल है वो रोम के जैसे काम करती है या रैम के जैसे, कंप्यूटर का रैम जैसे होता है उसके जैसे काम करती है, जिसे कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसमें शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें आती हैं और वो काम ख़त्म होने के बाद निकाल दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरी एग्ज़ाम है तो आज मैं जो भी पढ़ाई करता हूँ वो इस शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है, लेकिन कल जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है तब मेरा दिमाग जो है उस मेमोरी को पूरी तरह से डिलीट कर देता है और अगले आने वाले इवेंट्स या मेमोरी के लिए जगह खाली कर देता है। और इसीलिए जब कोई भी टास्क कंप्लीट हो जाता है तो हमें वो याद नहीं रहता और यही एक कारण है कि बहुत सारे लोग एटीएम में अपना डेबिट कार्ड या कुछ भी एटीएम कार्ड जो होता है वो भूल जाते हैं, क्योंकि जब वो एटीएम में एंटर करते हैं तब उनका टास्क होता है कि पैसे लेना और बाहर आना, लेकिन जब भी पैसे एक बार उनके हाथ में आ जाते हैं तब उनका टास्क कंप्लीट होता है और उनका दिमाग जो है उस मेमोरी को, उस टास्क को डिलीट कर देता है और लोग वहाँ से बाहर चल के आते हैं बिना अपना डेबिट कार्ड लिए। तो अभी इसी ज़ाइगर्निक इफेक्ट के आधार पर एटीएम में चेंजेस किए गए हैं कि पैसे बाहर आने से पहले आपको कार्ड निकालना होता है। जब तक आप आपका कार्ड निकालेंगे नहीं तब तक वो पैसे बाहर नहीं आते। ऑफ कोर्स हर कोई एटीएम जो है वो इस तरह से कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है, लेकिन हमेशा ये कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। आपको याद है कि जब भी आप टीवी सीरियल्स जब भी देखते हो तब कोई भी एपिसोड वो स्टोरी ख़त्म नहीं किया जाता। किसी भी एपिसोड में स्टोरी कभी ख़त्म नहीं होती, कुछ ना कुछ सस्पेंस या अगले एपिसोड में दिखाने के लिए रखा जाता है और आपके मन में कंटिन्यूसली एक सवाल पैदा होता है कि आगे क्या होगा। इसका एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण मैं लूँगा कि बाहुबली 1 फिल्म जब आई थी तब उसमें एक ज़बरदस्त ऐसा ही ज़ाइगर्निक इफेक्ट क्रिएट किया गया था और वो था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और जब तक सेकंड पार्ट नहीं आया था तब तक इसके ऊपर मीम्स आते रहे और कंटिन्यूस चर्चा होती रही और लोगों को जो बाहुबली 1 है वो हमेशा के लिए इनकम्प्लीट टास्क के रूप में उनके दिमाग में बिठा दिया गया। और जब बाहुबली 2 रिलीज हुआ
तब सारे लोग उसे देखने के लिए गए, क्योंकि उनके दिमाग में मेमोरी के रैम के किसी हिस्से में वो बाहुबली 1 अभी तक वही था, विथ एक सवाल कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब आपको ये तो समझ में आया होगा कि जब भी हमारा कोई भी टास्क कंप्लीट हो जाता है तब हमारा जो दिमाग है वो मेमोरी से उसको हटा देता है। और इसीलिए कई बार जब हम लैच खोल के घर के अंदर जाते हैं तो हमारी चाबी जो होती है वो लैच के अंदर ही रहती है। जब हम बाइक पार्क करते हैं और वहाँ से निकलते हैं तब हमारा टास्क होता है किसी दुकान में जाना या कुछ करना, तो बाइक की चाबी हम वहीं पे छोड़ के चले आते हैं। ये सारी चीज़ें होती है ज़ाइगर्निक इफेक्ट के माध्यम से। तो क्या ये चीज़ बुरी है? नहीं, हर चीज़ या कोई भी चीज़ 100% अच्छी या बुरी नहीं होती। ये सब डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ कि AK-47 देश के जवान भी यूज़ करते हैं और टेररिस्ट भी यूज़ करते हैं। तो AK-47 अच्छी या बुरी नहीं है, उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है वो अच्छा या बुरा हो सकता है। तो ज़ाइगर्निक इफेक्ट का एक उदाहरण लेते हुए मैं आपसे ये कहूँगा कि आज आपने ज़ाइगर्निक इफेक्ट क्या है वो तो समझा, लेकिन इस ज़ाइगर्निक इफेक्ट को हमारे लाइफ में यूज़ कैसे करेंगे और हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो काम करने की कैपेसिटी, याद रखने की जो कैपेसिटी है, उसको हम कैसे बढ़ाएंगे ये हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए ज़ाइगर्निक इफेक्ट के बारे में आप भी कुछ रिसर्च इंटरनेट पे करते रहिए, बाकी मैं तो आपको समझा ही दूंगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो डियर जिंदगी। हम फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में और तब हम जान लेंगे कि ये ज़ाइगर्निक इफेक्ट को हम हमारी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।